Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So finally, the cutoff of NABARD Grade A Examination 2023 is out and I know you all were eagerly waiting for this moment. See, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी बच्चों की कि कट ऑफ कब रिलीज होगी, मैम कट ऑफ नबार्ड कट ऑफ कब रिलीज करेगा, राइट? सो फाइनली कट ऑफ रिलीज हो चुकी हैं. You can visit the website for the cutoff. Otherwise, अगर आपने अभी तक कट ऑफ नहीं देखी है and you are watching this video, I request you to please stay with me. I am going to show you the cutoff of 2023 as well as we will do the analysis of cutoff that is for 21, 22 and 23. ठीक है, हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे पास्ट 3 years का कि क्या कट ऑफ रही है and accordingly how you can proceed your preparation for 2024. Because we know बहुत सारे बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, मे बी प्री हो गया होगा, मेंस हो गया होगा या इंटरव्यू हो गया होगा, बट कहीं ना कहीं आप अगर रह गए हो लास्ट अटेम्प्ट में और या आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो 2024 के लिए, टू एनालाइज कट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जनरली क्या ट्रेंड रहता है कट ऑफ का फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम. टॉकिंग अबाउट नाबार्ड, अगेन अगर आप नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल कट ऑफ क्या रहती है हर सब्जेक्ट की एंड ओवरऑल कट ऑफ क्या रहती है, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योर वीक एरियाज, राइट? सो अभी अगर आपने कट ऑफ नहीं देखी है तो स्टे विद मी, आई एम गोइंग टू शो यू एज वेल एज आई विल बी टेलिंग यू दैट अब कट ऑफ देखने के बाद आपको अब क्या करना है, ओके, हाउ टू प्रोसीड फर्दर. ठीक है, सो दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो. लेट्स सी द कट ऑफ phase 1 first for 2023 examination. Okay, so students, if this table is not properly visible, just bear with me. I'll be showing this later on also when we'll do the comparison. ठीक है, वहां पे I have made a complete table. So table में आप सब कुछ clearly visible होगा. I'll be telling you what is the cutoff of individual subject here. ठीक है, आप सुन सकते हो. Just bear with me for 2 minutes. So फर्स्ट वी हैव इज रीजनिंग. सो रीजनिंग की जो कट ऑफ रही है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इज 3. ठीक है, आई विल बी राइटिंग डाउन द कट ऑफ यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा है तो. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट अनरिजर्व कैटेगरी बिकॉज अकॉर्डिंगली यू कैन सी, यू कैन एज्यूम दैट और जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है उनकी कट ऑफ थोड़ा सा उससे कम होगी. ठीक है, देन इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश की कट ऑफ इस बार कम गई हुई है, दैट इज 10.25. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर नॉलेज, this time for computer knowledge cutoff is 2.75. for quants it is 3 only. for decision making it is 1.5. GA की cutoff है आपकी 2.75. for ESI it is 3.5 and for ARD it is 4.25. ठीक है, so this is the cutoff of individual subject. you can see reasoning के लिए it is just 3. reasoning and quants cutoff is 3. ठीक है, इंग्लिश की कट ऑफ इस बार ड्रॉप हुई है. इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर नॉलेज इट इज 2.75 ओनली एंड डिसीजन मेकिंग की कट ऑफ इज 1.5. जीए इज 2.75, ईएसआई 3.5 एंड एआरडी की कट ऑफ भी इस बार ड्रॉप हुई है टू 4.25. क्लियर? सो दिस वाज द इंडिविजुअल कट ऑफ. ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ क्या रही है फेज 1 की. नाउ लेट्स सी ओवरऑल कट ऑफ. सो इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल कट ऑफ ऑफ जर्नलिस्ट पोस्ट, सो इट इज 46 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी. ओके, I hope this is visible. If it is not, just wait for a few seconds. I'll be coming up with the other slides where I have made a table, proper table for this. So guys, see journalist की cut off for 2023 was 46. ठीक है, and simultaneously you can see for specialist post also कि कितनी कितनी cut off रही है. Clear? So this is 46. अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट से अप्लाई कर रहे हो तो यू कैन सी दैट ओवरऑल भले इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कट ऑफ कम हुई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, बट ओवरऑल कट ऑफ इंक्रीज हुई थी. ठीक है, नाउ लेट्स सी फॉर फेज 2. इफ आई टॉक अबाउट फेज 2, सो इफ फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी एस्पिरेंट्स, ठीक है, पेपर 1 कट ऑफ वॉज 53.25 फॉर इंग्लिश. ठीक है, पेपर 1 इंग्लिश का होता है, राइट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का. वहां पे आपकी कट ऑफ है 53.25. अगर पेपर 2 की बात करें, ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ है 22.5 एंड डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ है 31. ठीक है, सो अच्छी खासी कट ऑफ गई है इस बार. एंड अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए ओवरऑल कट ऑफ फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी इज 128.5. ठीक है, so this was the cutoff of your phase 1 and phase 2 of 2023 examination. अब हमने बोला था let's do the comparison. ठीक है, अब यहाँ पे I hope it is
properly visible to you all. So let's do the comparison of these cutoffs जो 2023 की कट ऑफ हुई है गई है with the previous last 2 years of 21 and 22. ठीक है, तो क्वांट की अगर हम बात करें तो क्वांट में in 2021 कट ऑफ was 5, 22 में it was 3 and for 2023 it is again 3. So quads के लिए almost you can see cut off is same as compared to the previous year. ठीक है, कम ही हुई है, देखो 5 से 21 में 5 थी, उससे कम हुई है 3 और अभी भी 3 है. That means अगर आप quads के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो you should be doing 5 to 8 क्वेश्चन करेक्टली. ठीक है, accurately you have to do 5 to 8 क्वेश्चन. ठीक है, to be in the safe zone. Clear? Now if I talk about reasoning ability, so cutoff of reasoning ability is almost constant. See, it has decreased to 0.75. This year it is 3. Previous year it was 3.75, 3.75. So मतलब reasoning के लिए again cutoff is almost constant and you have to at least target 5 to 7 question correctly and accurately in reasoning. Clear? Now talking about English, English में you can see in 21 it was 11.25. 22 में थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ गई थी, दैट इज 12.5 एंड इन 2023 इट इज अगेन 10.25. तो यू कैन सी, यू कैन अज्यूम फ्रॉम दिस दैट इंग्लिश की जो कट ऑफ है दैट विल बी इन बिटवीन 10 to 13. ठीक है, 10 से लेके 13 के बीच में. सो इंग्लिश में आपको कम से कम 13 to 15 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट करेक्टली. क्लियर? Now let's talk about computer knowledge. Computer knowledge में cutoff was 3.25 in 21. In 22 it was 5.5. Again in 2023 it has decreased. So computer knowledge की जो cutoff है you can see it has gone down to 2.75 while it was 5.5 for the previous year. ठीक है, तो computer knowledge में भी again आपको 5 क्वेश्चन सही करने, 5 से 7 क्वेश्चन आपको सही accurately mark करने हैं to be in the safe zone. So now last subject of non-merit section, 21 में it was 1.25 for decision making, 1.5 in 22 and again 1.5 in 23. तो almost same है, almost same है for decision making. You have to just attempt 3 to 4 questions accurately in decision making. Now let's talk about ARD, Agriculture and Rural Development subject. So it was 6.5 and 6.75 for 21 and 22 respectively, and you can see it has decreased to 4.25. तो कट ऑफ अब क्या हुई है, थोड़ी सी कम हुई है ARD के लिए. ठीक है, तो 4.5 गई है, तो इसका मतलब आपको ARD में एग्रीकल्चर में यू हैव टू अटेम्प्ट 8 to 10 क्वेश्चन करेक्टली टू क्लियर द मिनिमम कट ऑफ. ठीक है, now next is ESI. ESI में cut off of 21 was 4.5, 2.25 for 22 and 3.5 for 2023. So to clear the cut off of ESI you have to do accurately at least 5 to 6 question. Okay, and if I talk about general awareness for 21 it was 3.25 for 22 and for 23 it is 2.75. So general awareness में भी almost constant you can say, we can say the cutoff is constant, that is approximately 3. So आपको यहाँ पे भी 4 to 5 क्वेश्चन एक्यूरेटली करने हैं. ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो इट इज 100 मार्क्स. ओवरऑल कट ऑफ जो होता है आपके 100 मार्क्स से होते हैं, जो कि आपका ARD, ESI और GA से आता है, राइट. दीज आर नॉन मेरिट सेक्शन. सो नॉन मेरिट सेक्शन का मतलब यहाँ पे आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है. अगर आपकी मिनिमम कट ऑफ क्लियर हो गई है देन योर नॉन मेरिट सेक्शन इज डन. रेस्ट जो आपकी मेरिट बनेगी दैट विल बी फ्रॉम ARD, ESI एंड GA पार्ट ऑफ विच इज ऑफ 100 मार्क्स. एंड यहाँ पे आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी. ठीक है, सो ओवरऑल कट ऑफ जो 2021 की रही है दैट इज 53.5 which is the highest one I can see. Then 2022 के लिए it is 41.75 and 23 के लिए again it has increased to 46. So that means to clear for the overall cutoff your target should be 55. ठीक है, 55 to 56 marks because to be in the safe zone. ठीक है, कट ऑफ अगर बढ़ी है लास्ट ईयर से, सो अगेन इट कैन इंक्रीज टू 55. ओके, अगेन इट इज इंक्रीज टू 53 और 55. सो टू बी इन द सेफ जोन आपको ओवरऑल 55 to 56 मार्क्स टारगेट करने होंगे टू क्लियर योर ओवरऑल कट ऑफ. ठीक है, सो I hope now the phase 1 comparison is complete. Okay, we have seen the individual cutoff of each section of phase 1. Now let's move ahead to phase 2 part. If I talk about phase 2 part, here we have descriptive,
English of 100 marks, right? Then we have paper 2 of ESI ARD objective, which is again 50 marks, and paper 2 of ESI ARD subjective part, which is again 50 marks. अगर 21 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की कट ऑफ वाज 50.25, ठीक है. 22 के लिए it was 49 and in 2023 it is 53.25. So you can see descriptive जो इंग्लिश की कट ऑफ है it has increased. It has increased, okay, and you can expect this it can go up for the next year to 55 to 57. So at least you should score, you should target 55 to 57 in your descriptive English, ठीक है. Now ESI ARD की अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर 21 इट वाज 18.75, फॉर ईयर 22 इट वाज 19 एंड फॉर 23 इट इज 22.50. सो ऑब्जेक्टिव के लिए यू कैन सी कंटिन्यूअसली जो आपकी कट ऑफ है दैट इज इंक्रीज, राइट. तो आपको अब क्या करना है, यू हैव टू टारगेट मोर, यू हैव टू टारगेट एटलीस्ट 24 to 25 in your objective of ESI ARD of paper 2, ठीक है. Now if I talk about subjective part, again for 21 subjective की cut off was 21.25, in 22 it is 23.75 and in 23 it is 31. That means again for subjective also you have to work hard. It is because you can see the trend, the cutoff is increasing, okay, so that means you have to at least target 35 to 36 in your subjective part for the coming year, ठीक है. अगर हम overall cutoff की बात करें for 21 it was 118.42. overall cutoff means 200 में से you need 118.42 to clear the cutoff of mains of 2021. Then for 2022 it is 130.5 and for 23 it is 128.5, ठीक है. यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी डिक्रीज हुई है बट इट इज नॉट अ वेरी बिग डिप, यू कैन सी ओनली 2 marks is less, right? So again आप इसको कंसिडर कर सकते हो that you have to score at least 1, you have to target at least 135. Now see students, for the mains part what I would suggest is don't try to be in the safe zone. like अगर आपको लगता है कि 53 कट ऑफ थी, मुझे 55 टारगेट करना है इन योर पेपर 1, फॉर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 22.5 कट ऑफ रही है, आपको सिर्फ 24 टारगेट करना है, एंड यहाँ पे अगर 31 कट ऑफ रही है तो आपको सिर्फ 32 और 33 टारगेट करना है. डोंट हैव दिस अप्रोच फॉर योर फेज 2 बिकॉज फेज 2 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. यहाँ पे आप जितना भी मार्क्स स्कोर करोगे, सी दिस इज द जस्ट द मिनिमम कट ऑफ, दिस इज जस्ट अ मिनिमम कट ऑफ. इसके आगे जो आपके मार्क्स ऐड होंगे दैट विल बी ऑफ इंटरव्यू, राइट. सो यू हैव टू टारगेट मैक्सिमम इन द फेज 2. फेज 2 में आपको सबसे ज्यादा टारगेट करना है, यू हैव टू टारगेट कि मैक्सिमम कितने मार्क्स मैं ला सकता हूं या ला सकती हूँ इन फेज 2 बिकॉज दैट विल बी काउंटेड फॉर योर फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है. सी अगर आपके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 130 आ गए, ठीक है, आपने मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर ली, बट व्हाट इफ अगर आपने आपको जो ओवरऑल है फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है, यू गेट ओनली 20 मार्क्स, ठीक है. सो यू जस्ट स्कोर 150 marks, and if there is someone who just scored 20 marks same as you in the interview but he or she has scored 140 in the mains, so again he is ahead of you, he or she is ahead of you. So you have to score maximum in your mains. That is why I'm saying mains में आपको minimum cut off नहीं देखनी है, mains में you have to score maximum, you have to target maximum कि मैं maximum कितना ले सकता हूँ, because again this could be a possibility that this person is in the waiting list, ठीक है. अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू दे देते हो, उसके बाद भी अगर आप वेटिंग लिस्ट में आ गए, आपका रोल नंबर वेटिंग लिस्ट में आ गया, सो अगेन वहां पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि यू कैन नॉट यू माइट नॉट बी कमिंग टू द फाइनल मेरिट लिस्ट, और माइट बी यू हैव टू प्रिपेयर अगेन फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है. तो वो सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आई वुड सजेस्ट फेज 2 में कट ऑफ ज्यादा मैटर नहीं करती, हैव द आइडिया, हैव द रफ आइडिया, बट टारगेट एज मच एज यू कैन, ठीक है. इतना स्कोर करो जितना आप कर सकते हो, आउट ऑफ 200 मैक्सिमम लाने की कोशिश करो. सो दैट वाज रिगार्डिंग द कट ऑफ. नाउ स्टूडेंट्स सी, once you have seen the cutoff, once you have seen the cutoff of phase 1 and phase 2, ठीक है, अगर आपने phase 1 में phase 1 दिया था, phase 2 में नहीं क्लियर हो पाया, तो phase 1 की कट ऑफ अच्छे से देखो, ठीक है. सी कहाँ पे आपकी कट ऑफ
रह गई है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में रह गई है, उस सब्जेक्ट को टारगेट करो। अपना अब स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालिसिस करो, ठीक है। यू हैव टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिकॉज इट इज द हाई टाइम नाउ। और अब कट ऑफ भी रिलीज हो गई, ठीक है, आपके पास आपका इस रिपोर्ट कार्ड है, अगर आपने अटेम्प्ट दिया है 2023 में, तो उस अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, जो भी वीक सब्जेक्ट है पहले, एंड देन गो फॉर द रिविजन एंड मॉक्स, ठीक है। फेज 2 में अगेन अगर आपके डिस्क्रिप्टिव में, अगर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आई है तो वहां पे फोकस करो। ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम आई है, बिकॉज अगेन फेज 1 क्लियर हो गया, बट फेज 2 में ऑब्जेक्टिव रह गया, बिकॉज क्योंकि ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो उस चीज को भी एनालाइज करना है, अकॉर्डिंगली सी कहां पे कमी रह गई थी, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर। एंड फॉर दोज पीपल जो अभी 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, यू शुड ऑल्सो हैव दिस आइडिया कि कितनी कट ऑफ रही है जनरली, एंड अकॉर्डिंगली हाउ यू हैव टू स्कोर फॉर 2024 एग्जामिनेशन, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपने मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट में अपने आंसर और अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, एज वेल एज अपने जो टोटल मार्क्स है उससे टैली करना है कि आपके जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं वो इस रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ, ठीक है। सो दैट वाज अ एडवाइस फ्रॉम माय साइड. I hope you have understood what is the cutoff analysis as well as what is the trend of cutoff for past 2-3 years. And guys, again, if you want to download this PDF for knowing the cutoff, so you can join us on our Telegram channel, as well as if you are new to our channel, please subscribe to our YouTube channel. That's all for this video. I hope you have enjoyed. Thank you so much.